Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, रेगुलर एंड इरेगुलर या फिर नॉट रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। रेगुलर एंड इरेगुलर या फिर कह सकते हैं इसे नॉट रेगुलर पॉलीगन्स, ये पढ़ने वाले हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर या नॉट रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ रेगुलर पॉलीगन्स को। तो अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी। रेगुलर polygon is both equilateral and equiangular. That means what? Equilateral means equal sides and equiangular means equal angles. तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे जब इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर दोनों ही चीजें हों, मतलब इक्वल साइड्स भी हों और इक्वल एंगल्स भी हों, तो उसे कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रही हूँ, ये बनाया, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। चारों ही एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, मतलब ये क्या हो गया? इक्वल एंगल हो गए ना। तो ये इक्वल एंगल मतलब इक्विएंगुलर है। साथ में ही ये जो आप साइड्स देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 साइड्स देख रहे हैं आप, तो इसे मैं मान लेती हूँ, क्या मान रहे हैं हम? 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो साइड्स भी इक्वल हो गई, एक जैसी हो गई, तो इक्विलैटरल हो गया ये। तो ये इक्विलैटरल भी है एज वेल एज इक्विएंगुलर भी है, इक्वल साइड्स भी हैं, इक्वल एंगल्स भी हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? ये रेगुलर पॉलीगन है। और पॉलीगन्स तो हमें पता ही है किसे कहते हैं। क्लोज्ड कर्व होते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। जिसे नहीं पता है तो मैंने इस पर पहले से डिटेल वीडियो बनाई है, उन कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक्स पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अब यहाँ पर ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, इनका मतलब अभी समझते हैं। यहाँ जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मैं अगर ऐसे ट्राइंगल बना रही हूँ, तो ये क्या बता रहे हैं कि जो साइड्स है वो इक्वल है, और ये क्या बता रहे हैं? ये एंगल्स इक्वल हैं, ये बता रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ 1 2 3 4 5 रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ये भी एक पॉलीगन है, 5 साइड्स हैं इसलिए पेंटागन बोल दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या बता रहे हैं? रेगुलर पॉलीगन्स को बता रहे हैं। अब यहाँ ये जो मैंने ऐसे साइन बनाए हैं ना, ये क्या इंडिकेट करते हैं? So use of this sign or this sign indicates segments of equal length। ये इक्वल लेंथ को बता रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं इररेगुलर या नॉट रेगुलर पॉलीगन की, तो इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये मिटा देती हूँ, फिर हम यहाँ देखते हैं इररेगुलर या नॉट रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ेंगे इसे भी। तो जब पता है रेगुलर किसे कहते हैं तो इरेगुलर तो बहुत ही आसान हो जाएगा।
So an irregular polygon has sides and angles with different measure. जब साइड्स और एंगल के अलग अलग डिफरेंट मेजर्स आएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? एन इरेगुलर पॉलीगन या फिर नॉट रेगुलर पॉलीगन। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ये बनाया। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसे मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसे मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये सारे कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो जब डिफरेंट मेजर्स आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इरेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हम एक इरेगुलर पेंटागन बना लेते हैं। कितनी साइड से? 5 साइड से, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया इरेगुलर पेंटागन। पॉलीगन तो है ही, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन कह रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल अगर देखें तो ये जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी क्या है? इरेगुलर पॉलीगन का ही एग्जाम्पल है। तो जस्ट रेगुलर जिसको समझ में आया होगा उसे इरेगुलर भी समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी थे दोनों ही। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you so much for watching my video.